डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम आप लोगों को 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये अभी आपका हाल फिलहाल में पीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। उस पीईटी के एग्ज़ाम के साथ साथ और भी जो एग्ज़ाम आपके वनडे के होने वाले हैं उसके लिए भी ये प्रैक्टिस सेट विशेष तौर पे महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो भी है वो आपका एक कलेक्शन के रूप में शामिल किया गया है। जो 2023 तक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनने की संभावना है उससे संबंधित क्वेश्चन आप लोगों को मैं पुटअप कराऊंगा। तो ये मत सोचिएगा फ़िलहाल ये पीईटी एग्ज़ाम बेस को देखते हुए इसको सॉल्व करिए। उसके साथ साथ ये वनडे एग्ज़ाम के लिए भी एक अति महत्वपूर्ण कलेक्शन कहा जा सकता है और इसमें हम थोड़ी बहुत व्याख्या भी हर क्वेश्चन की देते रहेंगे। अब इसमें पहला क्वेश्चन है कि 2023-24 के केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किस फसल की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाने की बात कही गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कपास। और इसी कपास उत्पादित करने के लिए 2023-24 केंद्रीय बजट में उत्पादकता में वृद्धि करने की बात की गई। अगला क्वेश्चन कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो आंसर हो जाएगा आपका कलकत्ता। और इसका करंट अफेयर्स मैं आप लोगों को वीडियो के रूप में प्रोवाइड कराया हुआ हूँ। प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग इसका डिटेल जानकारी ले सकते हैं कि ये जो अंडर वाटर ट्रेन का उद्घाटन किया गया किस नदी पर किया गया, तो उसका पूरा डिटेल आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जनवरी 2023 में संपन्न हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंदौर। और ये जो आपका प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन है ये प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाता है। पहले ये था कि इस सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता था, जिसकी शुरुआत सन 2003 में की गई थी। अब 2003 के बाद से ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता था, लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इसके संबंध में ये घोषणा की गई कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन अब प्रत्येक 2 वर्ष पर आयोजित किया जाएगा। और आपका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया गया। और ये जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ये किसके स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो महात्मा गांधी जो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से 22 वर्षों के पश्चात भारत वापस आए थे, तो उन्हीं के स्मृति में प्रत्येक वर्ष इस प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 2 वर्ष पर वर्तमान में हो रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि एमबी गंगा विलास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब इसमें कूट टाइप में दिया हुआ है ऑप्शन कि केवल 1 सही है, 2 सही है, 1, 2, 3 सही है। और इधर बीच के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के प्रश्न आपके परीक्षाओं में अक्सर देखने को मिल जा रहे हैं। तो अब इसमें एमबी गंगा विलास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा एमबी गंगा विलास क्रूज अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज। इसका आंसर सी होगा, पहले बता दे रहे हैं। और ये जो तीनों है गंगा विलास क्रूज अंतरा लग्जरी क्रूज द्वारा विकसित संचालित एक अंतर्राष्ट्रीय रिवर क्रूज है, ये बिल्कुल सही है। उसके साथ साथ 13 जनवरी 1923 को प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल तरीके से इसे वाराणसी से डिब्रूगढ़ के लिए रवाना किया गया, ये भी ऑप्शन आपका सही है। उसके साथ साथ वाराणसी से पटना, साहिबगंज, कोलकाता, ढाका, गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ 3200 किलोमीटर की जल यात्रा 51 दिनों में पूरी करेगी। तो 1, 2, 3 ये तीनों सही है। और इसके संबंध में भी मैं डिटेल करेंट अफेयर्स वाले प्लेलिस्ट में इस गंगा विलास को लेकर के आप लोगों को बहुत पहले ही वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। तो ये आपका एक तरीके से नृत्य से संबंधित और राज्य हैं, मतलब किस राज्य में कौन सा नृत्य प्रचलित है उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं में आपका हो जाएगा भरतनाट्यम। और ये भरतनाट्यम जो है राजस्थान का लोक नृत्य नहीं है, बाकी उड़ीसा का लोक नृत्य ओडिसी है, केरल का कथकली है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, जबकि भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था।
तो बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो थे वो चैतन्य महाप्रभु थे। अगला क्वेश्चन कि बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो बाल मुरली कृष्ण का संबंध वायलिन नामक यंत्र से है। और इस टाइप के भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले ये था कि वाद्य यंत्र पूछता था, अब पूछ रहा है कि वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति का नाम पूछ दे रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में देखने को मिल जाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में कौन सा सही युग्म है? सही युग्म का मतलब कि कौन सा ये खिलाड़ियों का नाम दिया गया है और ये उससे खेल से संबंधित, तो सही युग्म कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, अवनी लेखरा। और ये अवनी लेखरा जो है निशानेबाजी प्रतियोगिता से संबंधित है। बाकी जितने आपके खिलाड़ी दिए गए हैं उनका संबंध उस खेल से नहीं है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में किस देश के वैज्ञानिकों ने अपना पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया? तो आंसर हो जाएगा आपका इजराइल। अगला क्वेश्चन कि किसके जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। और इसी सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है उड़ीसा कटक में हुआ था और इसी उड़ीसा कटक में इनका जन्म हुआ। और उसी जन्म दिवस के अवसर पर 2021 में नरेंद्र मोदी ने इनके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में किस राज्य में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। और नरेंद्र मोदी ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज गुजरात में लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य है कि सोने चांदी का इससे आयात को बढ़ावा दिया जाएगा और इस एक्सचेंज के माध्यम से मार्केट में जो भी पैसा लगाने वाले हैं उनको बुलियन ट्रेडिंग के लिए एक ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म आसानी से प्राप्त हो जाएगा और सोने की क्वालिटी की गारंटी इस बुलियन एक्सचेंज में प्रदान की जाएगी। तो एक तरीके से इस इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का प्रमुख उद्देश्य जिसको लॉन्च किया गया गुजरात में, इसमें सोने चांदी के आयात में क्या होगा? वृद्धि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लाइनमैन, फुल बैक, कॉर्नर, किक किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फुटबॉल। और ये लाइनमैन होता है जो फील्ड के किनारे किनारे दौड़ता है। कॉर्नर जो है कोने पे रख करके फुटबॉल को मारा जाता है। फुल बैक खिलाड़ी के रूप में नियुक्त किया जाता है कि फुल बैक मतलब पूरे फील्ड को कवर करने वाला खिलाड़ी फुल बैक कहलाता है। तो इस तरीके से फुल बैक का मतलब जो आधा पार्ट हो गया, उस आधे पार्ट के साइड से लेकर के गोल तक आधे फील्ड को वो कवरअप करेगा, उसी को फुल बैक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि अर्ली हिंदू टेम्पल ऑफ गुजरात पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा वरुण मायरा। वरुण मायरा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है आपका प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यूएनओ द्वारा 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने के रूप में घोषित किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो आंसर हो जाएगा आपका चीन। अगला क्वेश्चन कि लक्सर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र। मिस्र में आपका लक्सर नामक एक शहर स्थापित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि संत कबीर अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो आंसर हो जाएगा आपका मगहर। और इसी मगहर में संत कबीर की निर्वाण स्थली है और ये संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है और उसी संत कबीर नगर के मगहर नामक स्थान पर संत कबीर अकादमी की स्थापना की गई है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश में किन स्थलों का विकास किया गया? तो रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश के किन स्थलों का विकास किया गया? तो चित्रकूट भी शामिल है, श्रृंगवेरपुर भी शामिल है, अयोध्या भी शामिल है और इसके बाद से उपरोक्त सभी। अब इसमें एक और आपका उत्तर प्रदेश का जिला या जगह जुड़ जाता है, ये नंदीग्राम।
और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पे ये क्वेश्चन बन सकता है कि रामायण सर्किट के लिए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से स्थल शामिल हैं। तो आपका चित्रकूट भी हो गया, श्रृंगवेरपुर हो गया, अयोध्या हो गया और नंदीग्राम। तो ये 4 आपके इसमें स्थलों को विकसित करने में शामिल किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और अगला क्वेश्चन है कि मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, बलिया। और ये मंगल पांडे बलिया के नगवा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था और इसी मंगल पांडे के द्वारा आपका 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि शहनाई सम्राट बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिस्मिल्लाह खां का जन्म जो है वो बिहार में हुआ था और बिहार के डुमरांव, बिहार में एक जगह पड़ती है डुमरांव, और इसी डुमरांव में इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। 21 मार्च 1916 और बाद में ये बिहार छोड़ करके बनारस आकर के बस गए और इसी वाराणसी में 21 अगस्त 2006 को वाराणसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का पहला मास गार्डन कहाँ विकसित किया गया है। तो भारत का जो पहला मास गार्डन है वो आपका खुरपा ताल, उसका आंसर क्या होगा, खुरपा ताल। और इसी खुरपा ताल में भारत का पहला मास गार्डन विकसित किया गया। और ये जो खुरपा ताल है ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित एक जगह है और इसी नैनीताल के खुरपा ताल में मास गार्डन को विकसित किया गया और इसका उद्घाटन राजेंद्र सिंह के द्वारा किया गया। और ये जो राजेंद्र सिंह हैं, ये राजेंद्र सिंह को जल पुरुष या वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजेंद्र सिंह का उपनाम क्या है। तो राजेंद्र सिंह का उपनाम जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ये जो मास गार्डन है नैनीताल के खुरपा ताल में विकसित किया गया। मास जो होता है एक प्रकार की काई है जो दीवारों और हरे पेड़ों पर हरे रंग में दिखती है और इसी को लेकर मास गार्डन को विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन कि महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। एक मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी डिसीजन आता है और उस डिसीजन के अंतर्गत हमारे शरीर से रिलेटेड अगर कोई चीज़ है तो आंख बंद करके उसको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मार देना है, क्योंकि जैसा कि पर्यावरण और इसी 21 में आपका प्राण एवं दैहिक की यानी कि शरीर से संबंधित स्वतंत्रताओं को शामिल किया गया है। तो ऐसी चीज़ें जो शरीर को प्रभावित करती हैं वो सीधे आपका आर्टिकल 21 के अंतर्गत चला जाता है। अब आते हैं कि भारत के किस शहर में देश का पहला डिजिटल केंद्र अमेज़न कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सूरत। और इसी सूरत में अमेज़न कंपनी द्वारा देश का पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश पादुकोण। और इस प्रकाश पादुकोण का बैडमिंटन खेल में काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। इसी कारण से बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को दिया गया। अगला क्वेश्चन कि हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं में पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गाय। बाकी आपका गैंडा, हाथी और बाघ इन तीनों का चित्रण किया गया जबकि गाय का चित्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन कि हाइड्रा स्टार फिश प्लेनेरिया निम्नलिखित में किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो आंसर हो जाएगा पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहाँ पर
हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फैजपुर। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा आपका फैजपुर। अगला क्वेश्चन, हेगे नक्कल जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। और ये हेगे नक्कल जो जलप्रपात है ये कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 122। अगला क्वेश्चन कि सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि ग्लोबल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आगरा। और इसी आगरा में सितंबर 2022 में एशियन पाम ऑयल संधि पर शिखर सम्मेलन आगरा में आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद कब सृजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका 1975। और ये लोकायुक्त वर्तमान यूपी के जो लोकायुक्त हैं वो वर्तमान लोकायुक्त आपके संजय मिश्र हैं, संजय मिश्र। और ये लोकायुक्त जो है इसका प्रमुख कार्य होता है भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों की जांच करना। अगला क्वेश्चन कि गुप्त काल की पक्की ईंटों से बना भीतर गांव मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भीतर गांव का मंदिर जो है आपका कानपुर में स्थित है। और इसी गुप्त काल में मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। इसी कारण से गुप्त काल को प्राचीन इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारतीय निर्वाचन आयोग में किस अभिनेता को नेशनल आइकॉन घोषित किया गया? तो आंसर हो जाएगा आपका पंकज त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन कि कौन सा लोक नृत्य दिए गए राज्य से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहू। अगला क्वेश्चन कि कौन सा देश आर्थिक सहयोग के बहुक्षेत्रीय तकनीकी बिम्स्टेक के लिए बंगाल की खाड़ी में पहल का सदस्य नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी, पाकिस्तान। और बाकी थाईलैंड, इंडिया और ये म्यांमार, ये तीनों बिम्स्टेक के पहल के सदस्य के रूप में शामिल हैं। और इस बिम्स्टेक में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल सदस्यों की संख्या 7 है। इसमें आपका बिम्स्टेक से ही आपके देशों का नाम निकलेगा। बी से आपका हो जाएगा बी से बांग्लादेश, बी से भूटान हो जाएगा, तो 2 ये हो गए। आई से इंडिया हो गया, एम से म्यांमार हो गया, एस से श्रीलंका हो गया और टी से थाईलैंड हो गया। जबकि एक आपको एक्स्ट्रा के रूप में जोड़ देना है और वो है आपका नेपाल। तो ये जो बिम्स्टेक शब्द दिया है इसी से आपके 7 देशों का नाम निकलेगा और एक देश इसमें अलग से ऐड कर देना है और वो कौन सा है? नेपाल। और ई से इकोनॉमी हो जाएगा और सी से आपका हो जाएगा कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज देना जो है वो राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन कि सीआरपीएफ के 37वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सुजाय लाल थाउसेन। और इसी सुजाय लाल थाउसेन को सीआरपीएफ का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत और जापान की दोस्ती का प्रतीक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वाराणसी। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य को 31 दिसंबर 2022 तक राज्य के सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? तो अभी डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा। डी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि लेटराइट मिट्टी के निर्माण हेतु उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपक्षालन एवं कोशिका क्रिया। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ था वो आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है? ये भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में आता है। तो अंग्रेजी शिक्षा का जनक मैकाले को माना जाता है, जबकि अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में की गई।
अगला क्वेश्चन कि मुद्रास्फीति में सबसे लाभान्वित कौन होता है, तो आंसर हो जाएगा आपका देनदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया गया है, तो थर्ड वर्ल्ड का संबंध जो है वो विकासशील देश के रूप में किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक आपका यान मार्टिन हैं। और इसी यान मार्टिन की पुस्तक लाइफ ऑफ पाई पे एक मूवी भी बनी हुई है जिसे ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित किया गया था और उसे ऑस्कर अवार्ड प्रदान भी किया गया था। अगला क्वेश्चन कि किस पहर में राग भैरवी गायन सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका सुबह सुबह। अगला क्वेश्चन कि कंप्यूटर के किस भाग को नर्व सेंटर कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिहार। और 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जन घनत्व सबसे ज़्यादा है। जन घनत्व का मतलब 1 वर्ग किलोमीटर की एरिया में कितने व्यक्ति निवास करते हैं, उसी को जन घनत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरीके से ये 50 क्वेश्चन का सेट जीके का हम आप लोगों को सॉल्व करा दिए और ये हर वनडे की परीक्षा के लिए विशेष महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।